हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा लगा मार्केट? मज़ा आया ना आज काम करके? तो बस इसी तरह हम मज़ा देते रहें आप लोग को। बस हमसे आप लोग जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें और लोगों तक पहुँचाएं कि कितना अच्छा हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट के ऊपर। तो अब मंडे मंडे बोल रहा हूँ, ये कल कल मार्केट कैसा हो रहा है? आई मीन कि कल है बुधवार का, ठीक ना, वेडनेसडे। सबसे पहले हमारा जो मार्केट का होता है ना, व्यू होता है क्या, वो डाटा देखा जाता है। तो हम पहले एक बार डाटा देखते हैं। तो डाटा देख रहे हो ना भाई, इधर कहीं 18 लाख है और इधर कहीं 28 लाख, देख रहे हो ना डिफरेंस? देखो तो इतना खेला अब क्या हो सकता है, ठीक। तो एक बार हम लोग पहले पीसीआर वैल्यू भी देखते हैं। तो जो सुबह सुबह मार्केट में लोग देख रहे थे, तो देखो कितना अच्छा पीसीआर भी पॉजिटिव हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या ही बताऊं। तो जो सोच रहे होंगे कि मार्केट मस्त आया, लोगों को फंसाया और चकमा दे के मार्केट शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। तो आज सुबह खैर वैसा ही सीन चला। शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला और जिसने लोग में फंसा, भाई क्या ही बताऊं। तो ये सब क्या कोई पहले से कोई मतलब सीन बन रहा था क्या? भाई एकदम फिक्स मार्केट का था, चल। गैप डाउन इतना पॉइंट खुलने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं था, ठीक ना। और उसके बाद जो भी प्लेयर यहाँ से बुल में बैठे, तो उनको अच्छा खासा लॉस दिखा है। तो क्या बोलते हैं यार, ये ट्रैप ट्रेडिंग है। बड़े प्लेयर यहाँ लॉस हो इम्पॉसिबल, बड़े प्लेयर का लॉस इम्पॉसिबल। वो इतना ना कैपिटल डिप्लॉय किया मार्केट में कि जहां मार्केट गिरा ना वहीं लाके फिर से खड़ा कर दिए। उसके बाद क्योंकि देखो किसी इंसान को ना कैपेसिटी होता है कि मैं मार्केट को 10 मिनट तक झेल सकता हूँ। 10 मिनट तक मैं जो कहूंगा मार्केट वो चलेगा। 10 मिनट के बाद मेरा पावर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं मार्केट को कुछ हिला नहीं सकता। तो ये पावरफुल बंदे होंगे कोई, एफआई वगैरह, उनको लगा कि लॉस, चलो भाई। 30 मिनट तक उसने एकदम बैक टू बैक दो कैंडल, एकदम क्या ही बताऊं, धूम धड़ाके वाला एकदम चला। अच्छा खासा लोग इस कैंडल को बना के सोचेंगे यहाँ से, तो जिसने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे वो तो खैर क्या ही बताओ। जिस उम्मीद में होंगे कि यहाँ से और मार्केट अब इसको तोड़ते हुए एकदम फुल टू बुलिस, उनका भाई एकदम मस्त नाव बीच मझधार में ले जाके डुबा दिया गया, ठीक है ना। तो खैर मजा आता है ये सब चीज देखने में, क्योंकि आप प्रेडिक्शन करते हो मार्केट आपके अकॉर्डिंग चले तो क्या ही बात है। तो ये पहले से फिक्स था कि देखो मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर निकलेगा ना, ये कोई लाइन वगैरह ये सब देख रहे हो ना, ये सब कोई मतलब नहीं बनता। सारा फिक्स रहता है, ठीक ना, सारा कुछ फिक्स रहता है। तो कल ही प्लान था कि इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता भाई, मैं मार्केट में कॉल साइड नहीं देखूंगा। लेकिन हाँ, मार्केट का व्यू है पॉजिटिव। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसको पहले ही डाल दिया था, जाके अगर जो हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ते हैं, सेम आईडी है प्रो ट्रेडर अंडरस्कोर 12.8, जाके देखो वहां मैंने डाला कि नहीं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो हट जाए, क्योंकि 24 घंटा का ही शो करने का होता है सीन। तो देखो ये मैंने डाला था कि नहीं कि कॉल साइड का व्यू मत देखना, पुट साइड का ही व्यू देखना। कॉल साइड अगर ट्रैप करे ना तो आराम से एंजॉय मत लेना, लेकिन हाँ पुट साइड का ट्रेड बने ना तो जरूर। तो क्या पुट साइड का ट्रेड बन रहा था क्या? ना ना भाई, क्या मतलब। 15 मिनट का एक 50% से नीचे क्लोजिंग ऊपर गया, फिर नीचे, कहाँ नहीं बना। तो वैसे मार्केट में भी काम नहीं कर पाते तो मेरा क्या गलती है? अब व्यू था कि इसके ऊपर मार्केट निकला ही नहीं। बैक टू बैक ये येलो लाइन वगैरह कुछ लाइन बनाया होगा, ऐसा नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ। तो सब सब लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर सबका एनालिसिस करके दिखाऊं ना, तो कोई कोई कैंडल वीक का 50% है, कोई कैंडल मंथ का 50% है। जैसे कि ये मंथ का 50% है, ठीक ना। कोई ऐसा कैंडल होगा जो कि वीक का 50% होगा। आई मीन कि ये येलो लाइन, ये मुझे लग रहा है वीक का 50% होगा। एक बार देख लेता हूँ मैं अभी। वीक नहीं, ये कैंडल का कोई मतलब था, ठीक ना। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है? हाँ, 1 डे का टाइम फ्रेम पे ये कैंडल के ऊपर जब तक, मतलब डे टाइम फ्रेम पे ये इस कैंडल के ऊपर जब तक, मतलब इस कैंडल का 50% से ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है, तो पॉजिटिव साइड का ट्रेड नहीं देखना। लेकिन क्या ही बताऊं, ये 50% के ऊपर क्या जाएगा, एकदम एग्जैक्ट वहीं टच करके मार्केट को सुता दिया गया, ठीक ना। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या है, तो समझ गए ये इसका भी क्या मतलब था। अब देखो कल का क्या सीन है। कल कुछ मार्केट क्या करेगा ना। अब देखो प्राइस एक्शन समझते हैं थोड़ा सा। मार्केट डिप दिया, मार्केट रिट्रेस किया, फिर से मार्केट एक डिप दिया। क्या लगता है यहीं से मार्केट इसको तोड़ते हुए एकदम मार्केट मस्त? नो, ऐसा नहीं चलता मार्केट। अब अगर ये मार्केट यहाँ तक गया ना, तो फिर रिट्रेस करेगा, कहाँ तक करेगा? एटलीस्ट कम से कम इस जोन तक, ठीक ना। और ये जोन को अगर मैं एग्जैक्ट मार्क करूँ ना, तो आज डे का कम से कम 50% से, अभी मैं भी मार्क कर लेता हूँ। तो इस कैंडल से 50% कम से कम रिट्रेस करने आके उसके बाद फिर से मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अभी जो सीन चल रहा है ग्लोबल मार्केट का, अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव दिख रहा है मुझे मार्केट, ठीक ना। तो सबसे पहले मान के चलो इस रेंज में खुलता है मार्केट, ठीक ना, इस रेंज में, ठीक। तो क्या लगता है मार्केट एकदम ऊपर सडन भाग जाएगा? नहीं। मार्केट ना पहले थोड़ा सा फिर से मार्केट लोगों को, जो भी बाय साइड का भी होगा उसको निकालेगा लॉस देके कि नहीं मैं मार्केट और नीचे जाऊंगा। हो सकता है थोड़ा डिप भी दे दे और फिर से मार्केट, क्योंकि देखो ये रैंडम इतना बड़ा देना कहीं ना कहीं लोगों को ना फंसाने का चाल है। हो सकता है अभी मंथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, वीक वीक मंथ के हिसाब से कैंडल पॉजिटिव बना है,
और ये 50% से जब तक नीचे नहीं निकलता तो मैं नेगेटिव साइड का ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं आराम से बैठ के इंतजार करूंगा, ठीक ना। तो ये मत सोचे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे स्टॉक वगैरह के एकदम नेगेटिव हो जाएगा, आप आराम से। आज भी इतना मार्केट गिरा, लेकिन एसबीआई आज भी खड़ा रहा, देख रहे हो ना, एंड तक क्लोजिंग कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिया। तो इससे समझ में आता है कि मार्केट का अभी क्या भी हुआ। तो इतना कोई घबराए नहीं, और ये कहीं ना कहीं यहाँ इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन भी है अच्छा खासा, तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा मार्केट। और मेरा ये था कि यहाँ से सपोर्ट, ये पहले तो जो मार्केट का क्लोजिंग था इस लेवल पे, मैंने बोला कि ये पहले रेजिस्टेंस है इसका, इसके बाद तोड़ता है तो फिर यहाँ जरूर पहुंचेगा। और ये नहीं कि आज ही पहुंच जाएगा, ये मुझे एक्सपेक्ट था कम से कम एटलीस्ट 2 दिन में यहाँ तक आएगा मार्केट, लेकिन ये भाई एक दिन में ही आ गया, तो कल अब उम्मीद नहीं कि मार्केट और नीचे जाएगा। मार्केट अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके इस रेंज पे कम से कम आएगा। तो बहुत छोटा सा रेंज है, बहुत बड़ा रेंज नहीं है। हाँ, अब मार्केट है भाई, हो सकता है ट्रम्प चाचा कुछ और ही बोल दे तो भाई मार्केट शूट भी कर सकता है, और ट्रम्प चाचा का मन हुआ तो मार्केट, और क्योंकि अब देखो मार्केट भी तो देखता है ना कि चाचा का कैसा बिहेव है। अगर उनका मूड माहौल खराब रहा तो मार्केट कल इस रेंज को भी तोड़ दे, नो डाउट। इस रेंज के ये ब्रह्मास्त्र लकी थोड़ी ना है, मंथ का 50% से ऊपर है। हाँ, अगर यहाँ यहाँ वाले बाहर भागे तो फिर उम्मीद भी नहीं करेंगे कि जो भी यहाँ से बाहर भागेंगे तो इतना जल्दी फिर से ऊपर वो पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और आराम से फिर चिल करने निकल जाएंगे कि चलो अभी मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन लेने दो, फिर वो लेवल टूटेगा, फिर ये लेवल टूटेगा, फिर हो सकता है ये इस लेवल को तोड़ते हुए मार्केट एक जो नीचे का सपोर्ट है लमसम 21,800 800 के लमसम यहाँ पे, तो वो सपोर्ट को भी एक बार देख ले मार्केट, कुछ भी हो सकता है। तो खैर अभी ये सब बातें हैं, लेकिन हाँ कल मार्केट कैसा होगा, कल मार्केट ना, अभी मैं मार्केट में आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मार्केट अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुले ना, इस रेंज में खुल जाए, इस रेंज में आराम से छोड़ देंगे, आराम से मार्केट को पहले संतुलन में आने देंगे, एक दो कैंडल इस हिसाब से बनना, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड खोजेंगे। हमारा व्यू ऐसा नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है भाई, देखो मार्केट जिस ओर चलता है ना तो उस ओर चलना होता है। मार्केट देख रहे हो लोअर लो बन रहा है भाई, किस उम्मीद में है कि हम यहाँ से, अब मार्केट का तो चाल है ना कि 15 मिनट में कैंडल कभी यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ फिर आ जाएगा, फिर और फाइनल जो क्लोजिंग जब तक नहीं मिलता तो कैंडल का प्रेडिक्शन, जब रनिंग कैंडल में हम कैसे डिसाइड कर लेंगे ये कैंडल हो सकता है यहाँ तक बने, हो सकता है यहाँ तक। भाई जब तक अगर 1 मिनट भी हो ना, 1 मिनट पहले ये कैंडल यहाँ दिखाएगा ना तो 1 मिनट में यहाँ पे आपको दिखा देगा। सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं ना ऑप्शन बाइंग यही करते हैं। अगर ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या बायर इंटरेस्टेड है प्राइस को ले जाने के लिए, तो एक बार प्राइस का भी तो हरकत देखेंगे। अब मान के चलो ठीक है, आप प्राइस देख रहे हो ना, अब पुट का भी प्राइस देख रहे हो, कॉल का भी, तो जिस और अगर बायर रियल में रहते हैं, अगर पुट साइड का बायर रहते होंगे ना, तो देखोगे मैं एक चीज बताता हूँ। आज क्या है ना कि कॉल साइड का क्या हो रहा था ना, प्रीमियम तो अच्छा खासा सस्टेन कर रहा था, लेकिन पुट साइड का प्रीमियम यहाँ जब गिर रहा था ना, तो पुट साइड का प्रीमियम यहाँ सडन स्पाइक दे रहा था। अगर मार्केट यहाँ भी आ जा रहा ना पुट का प्रीमियम, तो सडन गिर जा रहा था, रीजन क्योंकि यहाँ बाहर बैठे थे, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं पुट वाले को ट्रैप, लेकिन जैसे ही जब एक दूसरे का लो कटना स्टार्ट हुआ, तो फिर पुट का फिर प्रीमियम एग्रेसिव ठहरना स्टार्ट हो गया। ये आप अगर देखोगे ना, ठहरना, उसके बाद जब ये कैंडल स्पाइक मारा ना, तो क्या ही बताऊं मैं, पुट का प्रीमियम अगर यहाँ से यहाँ गया ना और फिर यहाँ तक आ गया, फिर से जब गया ना, तो मतलब 1 सेकंड में प्रीमियम यहाँ जंप करेगा। मतलब मैं तो देखते रह गया कि भाई मार्केट में खेला हो गया। तो मार्केट को पहले समझना होता है, ये नहीं कि इंडेक्स भाई जा रहा है, अब यहाँ जा रहा है तो एक बार ऐसा जा रहा है ठीक है, लेकिन प्राइस क्या है इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर प्राइस नहीं चल रहा है तो डेफिनेट है मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैपिंग मिलेगा। तो मार्केट को पहले समझने का होता है, मार्केट समझ के टाइम देने का होता है। और प्राइस का हरकत देखो, क्या हम मान के चलो हम 23,200 का प्रीमियम बाय कर रहे हैं कॉल साइड का, या 23,300 का प्रीमियम पुट साइड का बाय कर रहे हैं, तो क्या जैसे इंडेक्स का हम पहले चार्ट देखते हैं ना, तो क्या पुट का इंडेक्स, पुट का बोलते हैं, ये प्राइस का चार्ट पुट साइड में क्या प्राइस भी अप डाउन हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है। अगर मान के चलो एक छोटा सा रेंज में 5-7 पॉइंट का रेंज में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो एक रेंज में मार्केट मूव कर रहा है 1 मिनट में, तो अब क्या ही उम्मीद करें कि यहाँ से हमें लूंगा और 20 पॉइंट हमें 15 पॉइंट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जितना टाइम हम यहाँ रुकेंगे अपने स्टॉक में होल्ड करेंगे, वो भाई वहाँ फिर टाइम डिके लगना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है ना, तो वहाँ देखोगे ना जिस अकॉर्डिंग बैठे हो फिर भी उसका प्रीमियम देखोगे धीरे धीरे गिरेगा, तो वहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है, डिके लगते हैं, प्रीमियम ऑटोमेटिक गिरते हैं, टाइम का डीके वहाँ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको मार्केट वहीं रहेगा, लेकिन आपका लॉस कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो ये है ऑप्शन बाइंग का भाई समझने का तरीका। तो आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आज भी बोल रहा हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, लेकिन मैं जो एनालिसिस डालता हूँ वो जाके देखो, क्योंकि मेरे को जो कमेंट करने वाले इतने बाहियात लोग हैं, मैं क्या ही बताऊं लोगों को। भाई हमको कमेंट वमेंट क्या करते हो नहीं करते हो, आप कौन हो नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ मार्केट वैसा काम कर रहा है, ठीक ना। तो आपको कमेंट करने से मुझे कोई समझ नहीं आता कि आपका कमेंट क्या है। मैं मार्केट का कोई किंग नहीं हूँ कि मैं जो बोल देता हूँ वही होता है। मैं मार्केट को थोड़ा बहुत समझाऊं सिखाऊं, तो आप लोग को बताता हूँ कि देखो मार्केट ऐसा चलेगा। तो अगर ये लग रहा है कि ये कोई अचानक सडन मूवमेंट ऐसा बन गया, तो एक बार मेरा टेलीग्राम पे जाके देखना कि प्रो ट्रेडर अंडरस्कोर 12.8, ये चीज मैंने बोला था कि नहीं कि पुट साइड का ट्रेड देखना, कॉल साइड ट्रेड देखना भी मत।
ठीक ना? आप बोलोगे यहाँ से भाई ये कोई मतलब है? इतना गैप डाउन ऐसे ऐसे मार्केट में किसने ट्रेड किया होगा? जितने भी बड़े-बड़े ट्रेडर हैं सबसे जाके एक बार देखो सबका क्या ये ऐसे ट्रेड में ट्रेड किए होंगे? नहीं किए होंगे, नहीं किए हैं। मैं बता रहा हूँ ना मैं खुद बैठा रहता मार्केट में। यूँ मार्केट इतना ना गैप डाउन खोल दिया अनएक्सपेक्टेड हाँ, थोड़ा बहुत अगर रेंज में खुलता ना तो फिर पुट साइड का या कॉल साइड का प्रीमियम देखते हैं। लेकिन मार्केट इतना गैप डाउन अब 1-2 मिनट 15 मिनट में क्या ही डिसाइड हो जाएगा? अगर मान के चलो हो सकता है ये ठीक है ऐसा बन गया खुदा खास्ते। तो ये मार्केट में डेली काम करने का होता है। ये नहीं कि आज मार्केट ऐसा चला गया ठीक है, सुबह का 2 कैंडल मस्त लेते तो 60-70 पॉइंट बन जाता। लेकिन भाई ऐसा कितने दिन चलता है ये भी तो देखो। मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन भी समझना होता है। ये नहीं कि मार्केट खुला भाई ऊपर-नीचे हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है तो मार्केट में एकदम आओ जल्दी से और प्राइस एक्शन जब तक मुझे कुछ क्लियर नहीं होगा तो कैसे एंट्री बना लेंगे? प्राइस एक्शन क्लियर होता है उसके बाद ही तो एंट्री बनता है। या विदाउट प्राइस एक्शन विदाउट मार्केट का स्ट्रक्चर समझे कि हाँ, कहीं भी ले लो तो देखो क्या होता है। मार्केट में 22 दिन चलेगा, 12 दिन आपके लॉस होंगे, 15 दिन लॉस होंगे, 2-4 दिन कमाओगे तो क्या ही कमा लोगे मार्केट में। तो भाई मार्केट को समझने का होता है। तो बुधवार का दिन कैसा मार्केट रहेगा? मैंने आप लोग को बता दिया पीसीआर बहुत नेगेटिव है, तो मेबी कॉल बायर इंटरेस्टेड भी ना हो और कहीं न कहीं प्रीमियम का और परसों है मार्केट का। एक बार और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर देखोगे ना तो कहीं न कहीं 23,400 पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन भी है, 1 लाख का इधर है लो, ठीक ना? तो अब बाय साइड में देखो बैक टू बैक रेजिस्टेंस कितना और इसका एक्सपायरी भी परसों ही है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट से उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर बायर अटैक कर गए तो कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प चाचा कुछ और अच्छा कुछ कर दे तो मार्केट शूट भी कर सकता है। तो उसके लिए मार्केट अगर शूट करेगा ना तो हम लोग देखेंगे मार्केट का अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बार प्राइस एक्शन पे थोड़ा-सा मार्केट देखो, सबसे पहले मार्केट को बुलिश होगा ना तो सबसे पहले ये ज़ोन टूटेगा। अगर इस ज़ोन के बाद ये भी ज़ोन टूट रहा है तो ऐसा थोड़ी ना हम लोग की मार्केट में आँख बंद करके बैठे रहेंगे कि प्राइस एक्शन हायर हाई बन रहा है और हम लोग बैठे रहेंगे। अगर ये ज़ोन टूटा तो ये ज़ोन आएगा, ये ज़ोन भी टूटा ये ज़ोन आएगा, ये ज़ोन भी टूटा तो फिर उम्मीद करेंगे कि मार्केट थोड़ा-सा यहाँ से 10-20 पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग भी। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो से कुछ सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें आप लोग प्यार दिखाएँ, सपोर्ट करें, ताकि हम इससे और बेटर आप लोग के लिए कुछ कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।